आपका जो घर है उसकी आउटर लाइन ये वाली है, लेकिन ब्रह्म स्थान निकालने के लिए आउटर लाइन ये वाला ले लिया गया है। 1 फीट का अंतर आ गया है। तो ये प्रोफेशनल से बनवाया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल वे में नहीं बना है। ठीक है। तो ये आप आराम से जिस भी जगह से करवाई हैं आप उनसे बात कीजिए कि जैसा मैंने बताया है आपको, कि आपके घर का वॉल ये वाला है, बाहर वाला नहीं है। बाहर वाला में यदि आपका उन्होंने सेंट्रॉइड बैठाया है, जो सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाते हैं, वो अब गलत बैठ रहा है। ठीक है। तो ये चीज और हर जगह सही है, ये यहाँ पर है वॉल, ये यहाँ पर है वॉल, हर जगह पे ही डिफरेंस आया है। हर जगह पे भी यदि इक्वली डिफरेंस आता तो मैनेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इक्वली डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस घर की बाउंड्री थोड़ा आगे तक है और इसको अंदर तक ले लिया गया है। ओके। आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली मैम, हाँ मैं म्यूट कर दे रही हूँ, यहाँ मंदिर है ना बगल में, सो कोई कोई सॉरी। बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। कोई कोई मंदिर है तो उसमें सॉरी क्या बात है, अच्छा है भगवान के भजन सुन रहे हैं। ठीक है, पर आप नॉइज बहुत ज्यादा है इसलिए बंद करना होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर भी मैं इसी में ही निकालती हूँ, क्योंकि अभी यदि मैं आपको ना बोलूंगी तो मन पूरा खराब हो जाएगा कि मैंने सुबह से सोच के रखा था कि पहले मेरा देखा जाएगा। लेकिन आप अपने रोहित, मतलब वो जो ड्राफ्टमैन है रोहित, उनसे बात जरूर से कीजिएगा कि इसको हमको प्रॉपर ऑटो कैड में निकाल के दो। ठीक है। प्रॉपर ऑटो कैड में जब निकालेंगे तो हर चीज आपका परफेक्ट आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें नॉर्थ आपका नीचे है ना, मैं उसको एक उल्टा कर देती हूँ। एक छोटी सी चांदी की, पीतल की या किसी भी मेटल की मछली कहाँ से आपके आवाज आ जीवन रहा है? में कितने चेंजेस ला सकती है, आपने कल्पना नहीं की हो। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? हाँ जी सीमा जी, आपको घर दिखाई दे रहा है अपना? ठीक है। इस पे मुझे इसको रोटेट करना है। ये रहा। हाँ। हाँ जी, आप इसमें अनम्यूट करेंगी। आप इसमें कितने साल से रह रहे हैं? 90 में शिफ्ट हुए थे मैम। कब? 98। 1998 में शिफ्ट हुए थे। जी जी। ठीक है, बहुत साल हो गए। ये किस फ्लोर पर है? ग्राउंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर है। टोटल कितने फ्लोर है? G+4। G+4। और आप ग्राउंड फ्लोर पे रहती हैं। ग्राउंड फ्लोर हाँ पे भी जी। है बेसमेंट या कुछ है ऐसा? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग, कुछ कुछ भी नहीं। नहीं। तो सपोज ये आपका रोड है, ठीक है, और ये आपका सोसाइटी है। ठीक है, ये बिल्डिंग। जी। तो इसके आसपास में कोई एल का शेप बन रहा है रास्ते में, या टी का शेप बन रहा है, या डेड एंड है, ऐसा कुछ है क्या? नो। ठीक। एक्चुअली हमारे जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 बिल्डिंग्स हैं। हमारी बिल्डिंग बीच में है। बीच में है। ठीक है। जी। तो अच्छा, कहीं मतलब इट्स जस्ट अ पैरेलल रोड। चलेगा। ये E1 का ये मेन डोर ये है आपका? सीमा जी, आपको आंसर करना पड़ेगा, ये आपका मेन डोर है? हेलो। सीमा जी, हाँ आपको मैम, आंसर हाँ मैम। करना होगा, ये आपका मेन डोर है? ये है इसमें, यहाँ पे मेरे लिए इस ऑप्शन हाँ सोचना पड़ेगा, ये मेन डोर है? हाँ हाँ।
ठीक है, E1 का मेन डोर है। जी। E1 का मेन डोर बहुत अच्छा नहीं होता, बट न्यूट्रल होता है, बहुत खराब भी नहीं होता। हम लोग अभी आगे बात करते हैं। अच्छा, ठीक आपके है। घर में फैमिली मेंबर कितने हैं? बच्चे यहीं पर हुआ है आपको? बर्थ तो कैलकाटा में हुआ है बट नॉट यंग। क्या चीज? आई एम बॉर्न इन कोलकाता बट यहाँ पे बॉर्न, यहाँ नहीं हूँ मैं, बड़ा बाजार मतलब, मतलब यहाँ हम शिफ्ट हुए थे बाद में। ओके, ठीक है। फैमिली मेंबर कितने हैं टोटल? मैम हम 5 थे, पापा मम्मी, 2 भाई, मैं। अब ठीक है, पापा नहीं है, बड़े भैया नहीं है, ठीक है। मम्मी, मैं और मेरे से एक बड़े भाई है बस। मम्मी, मेरे बड़े भैया, ब्रदर मतलब सेकंड नंबर जो, हाँ, और मैं। एंड यू। ठीक है। इसमें आपका रूम किस तरफ है? सॉरी। ये देखिए, मैं यहाँ पे रूम नंबर दे दे रही हूँ। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। और तो कोई रूम मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। और कोई रूम है क्या? हाँ बस, नहीं नहीं, 2 ही रूम है। आप नंबर 1 में है कि नंबर 2 में रहती हैं आप? 1 मिनट, मैं पहले थी नंबर 2 में, आप अभी का बट बताइए, पहले का कोई चीज मत बताइए। बस अब पहले मतलब जस्ट 6 मंथ्स पहले ठीक है। तक मैं नंबर 20 वाले में थी। हम्म। अभी आपने तो वो कर दिया, रब कर दिया है 1 2। तो। हाँ, पहले मैं हमेशा से मतलब मैं 2 में थी, उसके बाद अभी 6 मंथ से आई शिफ्टेड इन 1। ओके। इवन नॉट और सिक्स कोशिश मंथ्स करेंगे आई सीमा वुड। जी, हम लोग ना आंसर बिल्कुल इतना बताइए कि हाँ अभी का जो है, ठीक है ना? अच्छा, अभी का, ओके फाइन, कोशिश सॉरी। करेंगे, फिर यदि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है मैम। वन ठीक है। में हूँ मैं। ओके। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब मुझे पूछना पड़ेगा, ये क्या चीज है आपका? कहाँ पे मैम आप? I can't- ये मंदिर है। हाँ, और थोड़ा सा अटेंटिव आपको यहीं पे रहना पड़ेगा सीमा जी। कोशिश कीजिए कि यहीं पे रहे। और नहीं मतलब मैं जूम कर ली थी तो आई कुडंट से। हाँ। ठीक है, यहाँ पे पूजा स्थान है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, ठीक है, हम्म, ये बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये। राइट? इसकी ऑर्गेनाइज्ड है? एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगी, मैं अभी ग्रुप खोल दे रही हूँ, आप प्लीज मुझे इसमें अपना फोटो शेयर कर दीजिए अभी तुरंत ही, पूजा स्थान का। 1 मिनट। ने शेयर कर दिया है। आप सामने से भेजिए। देखिए, इसको वास्तु के हिसाब से व्यवस्थित नहीं बोलेंगे सीमा जी, कारण बता रही हूँ, आप भेजिए, सामने से फोटो भेजिएगा। यदि आप लोग YouTube में मेरा एक वीडियो देखेंगी, हाउ टू सेटअप पूजा स्थान, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ।
इसमें एक वीडियो है, हाउ टू सेटअप पूजा स्थान। प्लेलिस्ट में जाएंगे, मस्ट वॉच वीडियोस में जाएंगे, इसमें आपको दिख जाएगा हाउ टू सेटअप पूजा स्थान। ठीक है। घर का पूजा स्थान कैसा हो, देखिए पहले तो हम लोग एक चीज समझते हैं, डोर और ठीक है। गेट में घर का पूजा स्थान कैसा हो, ये वाला आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं सेटअप क्यों बोल रही हूँ कि एज पर वास्तु नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्ट में आपके पिंक कलर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसको उसको वास्तु के हिसाब से सेटअप नहीं कहते हैं। खैर, हम लोग आ जाते हैं सीधे पॉइंट पर। इसको अपने स्थान को सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से आपका सेटअप नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है वो, ठीक है। हाँ, एक चीज लेकिन अच्छी है कि नॉर्थ ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है, तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट है। इसके बाद E1 का जो डोर है, E1 का जो डोर है वो बहुत अच्छा अरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि नेगेटिव भी नहीं है। यदि पॉसिबल है तब तो आप E3 में शिफ्ट कर दीजिए, यदि आपका अपना घर है और आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं तो बेस्ट है, यदि पॉसिबल है, ठीक है। यदि नहीं पॉसिबल है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपका E1 का डोर है, इसका मतलब आपका हो जाता है, इसमें मुझे कलर ही नहीं समझ में आएगा, N8A1, हाँ ब्लू कलर। तो आप क्या करेंगे, इसमें एल्युमिनियम के स्ट्रिप से आप इसको ब्लॉक कर देंगे। मैम अभी ब्लू टेप लगाया हुआ है। मैं टेप को थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ, वो तब करा जाता है जहाँ पे हम लोग को सिर्फ 5% रिजल्ट चाहिए, अच्छा तब फाइन। उससे ज्यादा रिजल्ट होता ठीक। है, ओके। ठीक है, उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यदि ब्लू टेप हटाकर आप एल्युमिनियम स्ट्रिप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। घर अपना है आपका, हाँ, फ्लैट अपना ही ब्लू है। टेप का मतलब ही नहीं हुआ। ब्लू टेप तो उन लोग के लिए जैसे अपने कॉलेज वॉलेज में बच्चे रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो 5% भी हमारे लिए लगता है कि चलो समथिंग बेटर देन नथिंग, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम स्ट्रिप लगाएंगे। सेकंड चीज, बिल्कुल। यहाँ पे E1 में किसका डोर हो गया, ये हमारा बृहस्पति, विष्णु भगवान का समझ लीजिए, बृहस्पति भगवान का समझ लीजिए। तो आप विष्णु भगवान के मंदिर से हल्दी लेकर आएंगे और मेन डोर के दोनों तरफ स्वास्तिक या ओम बना लेंगे, या आपका अपना जो भी होली सिंबल है वो बना लेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट आपका परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। ईस्ट में किचन है, ये किचन है राइट, और गैस स्टोव यहीं पर है जहाँ पे हाँ दिख जी। रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ। आपका इतने सालों से आप लोग यहाँ पर है, सोसाइटी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, रिश्तेदार कैसा है आपका? गुड। गुड है, तब फिर यहाँ का कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों में बिगड़ना होता तो बिगड़ जाता, और जब जब प्रॉब्लम नहीं तो उस चीज को इलाज करके कोई फायदा नहीं है। ओके। नॉर्मली यही होता है, यदि ईस्ट में हमारा किचन आ रहा है, क्योंकि ये जो है हमारा हेल्थ का भी है प्लस हमारे सोशल कनेक्शन का है। सोशल कनेक्शन इससे डिस्टर्ब होते ही होते हैं, लेकिन यदि नहीं हो रहा है इसका मतलब भगवान की दया है, नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, अब साउथ ईस्ट कटा हुआ भी है, हम्म। साउथ ईस्ट में टॉयलेट भी आ रहा है, पूरे साउथ में भी टॉयलेट आ रहा है, ठीक है। आप लोग के घर में स्पेशली फीमेल्स में आप लोग की हेल्थ इश्यूज कैसे हैं? बहुत ज्यादा है। फीमेल्स क्या, मेल में भी है। इमोशनली आप लोग कैसे हैं? वेरी मच इमोशनल। हेल्थ इश्यूज होगा, इमोशनल इश्यूज होगा, क्यों? क्योंकि पहली बात तो हेलो। कट है, आवाज नहीं आ रही मेरी, हाँ अब आ रही है। पहली बात तो कट है। सेकंड चीज, हम्म। कट होने के साथ साथ अग्नि में पानी है। अग्नि में पानी का हम्म। मतलब है
प्राण अग्नि वो डिस्टर्ब है, प्राण अग्नि मतलब और ये हमारी हेल्थ डिस्टर्ब है। खाना पचाने वाली की अग्नि होती है, खाना पचाने में अग्नि में पानी पड़ गया मतलब खाना नहीं पच रहा, पेट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे। खाना नहीं पचना मतलब दुनिया भर की बीमारी, इंसोमेनिया तक हो सकता है यदि हमारे खाना नहीं पचता है। एसिडिटी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ इश्यूज से, हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है। दूसरा चीज, जो हमारा मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो भी एक अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, वो भी डिस्टर्ब है। तो ये सारी ही चीजें डिस्टर्ब है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला जो टॉयलेट सीट है और ये वाला टॉयलेट सीट, ये वाला जो बेसिन है और ये वाला बेसिन भी, दोनों चारों चीज आप कॉपर के स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे। ठीक है। ओके। दूसरा, दोनों ही बाथरूम में सीट के आसपास टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाएंगे। दोनों ही बाथरूम में एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब भी नहीं बोलेंगे उसको, नॉर्मली जैसे जैसे हम लोग एक लाइट जलाते तो छोटा सा वहां पे लाइट जलता रहता है ना, बोर्ड में हाँ एक हाँ छोटा हाँ सा रेड, वो हाँ हाँ। वैसी लाइट हमेशा ऑन रखना है। अब आपको रेड मैम बल्ब वो लगाना है मेरा, तो रेड बल्ब भी लगा सकते हैं, चलेगा। हाँ रेड बल्ब है लगा हुआ मेरा। ठीक है। रेड बल्ब लगाए हुए कितने टाइम हुए हैं? हम्म, काफी काफी साल हो गए। उसके बाद हेल्थ इश्यूज में कुछ भी रिजल्ट देखा है नो, पहले? कुछ भी नथिंग नहीं, गुड। नथिंग गुड। तो इसका मतलब है सिर्फ रेड कलर आपको फायदा नहीं किया है, आपको पूरा प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? 90% लोगों का रेड बल्ब से ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका साउथ ईस्ट पूरा का पूरा ही डिस्टर्ब है। ना तो अग्नि है, ना तो उसमें कोई जान है, कुछ भी जान नहीं है, मतलब कट भी है, अग्नि भी नहीं है। टॉयलेट सीट है और बहुत सारे टॉयलेट सीट है पूरे के पूरे अग्नि में। अग्नि हमारा शुरू होता है साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक में और पूरे में ही डिस्टर्ब है। ठीक है। जी करके देखते जी हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? वॉशिंग मशीन? यस हाँ। ठीक है। सोच में वॉश, और ये क्या है? ये सिंक है, सिंक है, चलिए। किचन का सिंक। ठीक, किचन के सिंक को भी ये हमारा आधा, हाँ, इसको भी आप कॉपर स्ट्रिप से ब्लॉक कर सकती हैं तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके डन। वॉशिंग मशीन के नीचे एक स्टैंड लगा दीजिएगा। स्टैंड, हाँ। ठीक है। रेड, हमने रेड कारपेट लगाया हुआ है। तो फिर ठीक है, चलेगा, चलेगा। ठीक है। ओके अच्छा, अब जी। इसमें ये क्या है कि ये चीज है, सिट आउट है क्या? दिस इज अ मतलब काउंटर सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, चलेगा। इसमें स्टोरेज है। आपका, हाँ, इसमें बेड आ रहा है। बेड, इसमें आप सो रही हैं, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट जगह पे सो रही हैं आप। आपका घर में होता है ना कि हाँ मेरा चलेगा, वैसा आपका चलने भी लगेगा। आप पूरे घर में अर्निंग मेंबर कौन है? भैया और मैं दोनों ही हैं बेसिकली, बट अभी आई एम नॉट अर्निंग। ओके। तो वैसे तो इस जगह पे फिर उस इंसान को सोना चाहिए जो उसके ऊपर में घर का पूरा मॉनेटरी फाइनेंशियली पूरा टिका हुआ है। अच्छा। ठीक है। वो सोएगा तो हम्म। ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। ठीक है, क्योंकि उसका उसी के घर बदौलत मतलब उसी के पैसों से भी घर चल रहा है, तो वो बेस्ट है कि वो यहीं पे सोए। ठीक है। ठीक अच्छा, है। अब आपका जो लॉकर का सामान है वो आप इस साइड में रखिएगा। हाँ जी वही है। परफेक्ट। नो, लेफ्ट वाले में है, मतलब नहीं, टुवर्ड्स वॉल वाले में है। इस हाँ साइड जी में हाँ जी होना चाहिए, इस साइड में हाँ। नहीं। परफेक्ट है। ठीक है। आसपास में चेक कर लीजिएगा, कुछ मिरर नहीं होना चाहिए बेड के। नहीं कुछ नहीं है। अब बगल में है मेरा, मतलब डोर के बगल में जो एक कैबिन है, मतलब अलमीरा है यहाँ पे। टाइम आपका उसमें इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। नहीं आ रहा, नहीं वैसा कुछ नहीं परफेक्ट। है। ठीक है। अब इस रूम में कौन सो रहा है? मैम इसमें अभी ओरिएंटेशन जस्ट चेंज किया है। सॉरी, मतलब ये प्लान पहले का बना हुआ था। कोई बात नहीं है। इस रूम में तो ये सो कौन जस्ट रहा है? अपोजिट मिरर हो गया है चीज, भैया सोते हैं। भाई, भाई सोते हैं? तो भाई जो है वो इस साइड ही सोते हैं कि इस तरफ नहीं ऐसे नहीं नहीं, अब बेड इधर आ गया। मैंने बोला ना आपको, इधर जो स्टडी टेबल है, बेड यहाँ आ गया है। जी इधर मैम। आ गया है? हाँ जी।
परफेक्ट है। यदि उसका पाँव मैम पूरा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सिर्फ आपको नहीं आ रही, किसी को भी नहीं हाँ आ अब आ रही है। अब आ रही है। यदि बेड हेलो। आपने यहाँ पे रखवा दिया है जी। तो वन ऑफ द हाँ बेस्ट चीज है। और सर यहाँ की तरफ होना चाहिए, हाँ परफेक्ट है। हाँ। ओके आपने कुछ थैंक मेरे यू। वीडियोस देखे हैं? नहीं अभी तो नहीं देख पाई मैम। आपने लेकिन बहुत ही समझदारी से काम लिया है। किसी के तो वीडियोस देखा होगा आपने। मतलब मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ तो वास्तु का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहती हूँ करते ओके रहती हूँ। ओके ओके, तभी आइडिया हुआ है। अच्छा, ये क्या है? ये एक जो पहले अपने आयरन बॉक्सेस होते थे ना, हम्म। वो बक्से रखे हुए हैं। इस पे चढ़ के हम लोग बरंडा में कपड़ा सुखा देते हैं। ये मतलब ओपन टू स्काई है क्या ये? नहीं नहीं नहीं। ओपन टू कवर्ड है। स्काई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लोहा भी कोई खराब नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और ये क्या चीज है, ये छोटा सा टीवी टीवी? है। चलेगा, यहाँ हम्म। पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा एक्सेप्ट साउथ ईस्ट, जो मतलब यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि कारक और मारक, हम लोग सुने हैं ना बस। एस्ट्रोलॉजी में कारक और बिल्कुल मारक, तो आपका बिल्कुल। मारक यही है यहाँ पर। इसको ठीक करेंगे बिल्कुल तो सही। काफी चीजें ठीक होंगी। अब हम आ जाते हैं ब्रह्म स्थान। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म स्थान पूरा मार्क किया हुआ नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि ब्रह्म स्थान पे ये वॉल कहीं से, ये जो वॉल है ये है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। तो आप लोग के घर में, वॉल इस के। घर में किसी ना किसी का मिसकैरेज हुआ होगा, अबॉर्शन हो सकता है। यदि कुछ ऐसा काम ही नहीं हुआ है इनफैक्ट ना, कि यहाँ पर आके पहली कुछ, बार तो शादी नहीं हुई है किसी की भी। हाँ, तो शादी नहीं हुई है या पेट से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, काफी किससे? सारे हो सकते हैं। पेट से रिलेटेड या रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल रिलेटेड है। इश्यूज काफी हो सकते हैं। है बिल्कुल है बिल्कुल तो है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज जो है बहुत एडवांस में जाकर है। लेकिन अब हम क्या करें, कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। आप क्या करेंगे, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, ठीक है। या तो मिट्टी का या तो कांसे को शायद ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक हाँ। है, या तो कांसे का बर्तन ले लीजिए, उसमें कम से कम कमल का फूल, उसमें पानी भर लीजिए, एक कमल का फूल रख लीजिए, और ब्रह्म स्थान पे कहीं पे भी रख दीजिए। ब्रह्म स्थान आपका एक पॉइंट नहीं होता, ये पूरा एरिया होता है। अच्छा। कहीं पे भी रख दीजिए। कुछ दिन करके ठीक है। देखिए, आपको डेली लोटस चेंज भी नहीं करना है। हल्का हल्का खराब होने लग अच्छा। जाए तो आप उस टाइम पे चेंज कर सकती हैं। अब इसको सिर्फ एक दिन, एक हफ्ते करके देखिए। कुछ ओके मैम। जैसे हम लोग कोई भी बीज बोते हैं ना, तो तुरंत पेड़ और फल नहीं देने लगता है। बिल्कुल पर यदि बिल्कुल। उसमें एक छोटा सा अंकुरित निकलता है, इट मीन्स कि हाँ ठीक है, हम लोग सही बात पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि ओके। आपका एक हफ्ते में थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिले, 1% भी, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट कांसे का बर्तन और पॉट। ठीक है ना? तो मैम वहां पे एक छोटा सा टेबल या कुछ रख के फिर रख आराम सकते से, हैं पैसेज के अंदर? आप टेबल पे रख सकते हैं, आप जमीन पे रख सकते हैं। आपको बहुत बड़ा बर्तन नहीं लेना है, एक छोटा सा बर्तन ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा। ठीक है, डन। ठीक है बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच मैम। अब हम लोग देखते हैं किसी दूसरे, अच्छा, जो भी लोग जिनका भी हो जा रहा है, मैं जब आप लोग को लिंक भेजूंगी तो आप लोग दोनों में से किसी भी जगह पर आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा। नहीं देने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 11 डॉग्स को खाना खिला दीजिएगा। नहीं, डॉग्स को नहीं खिलाना तो आप लोग कम से कम गौशाला में जाके गाय लोग की सेवा कर दीजिएगा। क्योंकि कभी भी किसी से भी फ्री में यदि हम ज्ञान लेते हैं तो अपना भी शुक्र खराब करते हैं, सामने वाले का गुरु खराब करते हैं। तो हम लोग को क्या करते हैं, उसके बदले में हम लोग को कुछ चाहिए रहता है। तो क्या चाहिए रहता है, मैं हमेशा फीडबैक बोल देती हूँ, नहीं तो डॉग की सेवा, नहीं तो गाय की सेवा, किसी में से, इसमें से जो आप लोग को करना चाहे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर। आप म्यूट कर लीजिए।
सीमा जी का हो गया। अब है मंजू जी। मंजू जी आप हैं यहाँ पर? हाँ हेलो मैम, एक बार आप एक नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद में प्लीज मेरा कर दीजिएगा। मैं बारिश में भीग गई हूँ, अभी चेंज करके ज्वाइन करती हूँ। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसके बाद जी। सोनिया जी हैं। सोनिया जी ने क्लियर वाला भेजा है, ये वाला। सोनिया जी आप हैं यहाँ पर? जी जी हूँ। हाँ जी। सोनिया जी, इसका आपके पास ग्रिड फाइल नहीं है क्या? सॉरी, ये पीडीएफ फाइल नहीं है? मैडम ये पीडीएफ ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कभी भी आप लोग भेजेंगे ना तो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप लोग एक पीडीएफ फाइल भेजती हैं, जैसा अभी मंजू जी ने भेजा है। बिल्कुल क्लियर फाइल है वो। उसमें हर चीज क्लियरिटी, जितना बड़ा करेंगे हम लोग उतना क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी खैर चलिए क्लियर ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं। ये है किसका? सोनिया जी का। सोनिया जी एक बार हैंड रेज करके सामने आइए। हाँ जी, कितने साल से रह रही हैं यहाँ पर आप लोग? मैम ये बन रहा है अभी। अच्छा हाँ, वही मुझे लगा कि पहले भी हम लोग की शायद इस पे बात हो चुकी है। मैम पिछले टाइम मैंने सबमिट किया था, लेकिन वो चौथे नंबर पे था, तो आपने कहा था नेक्स्ट टाइम इसको सबमिट। और फिर और एक बार ऊपर ऊपर से मेरे आपने एक दो ख्याल पॉइंट्स से बताए थे और कहा था नेक्स्ट अष्टलक्ष्मी टाइम सबमिट कीजिए। मेरे ख्याल से आपने हमारी जी अष्टलक्ष्मी का कोर्स लिया था। जी, उसमें भी अष्टलक्ष्मी शायद भी हम लोग किया था और डिस्कस कजन एक्सटेंशन किए। वाला भी किया हाँ, था। दोनों कोर्स लिया हुआ है ना आपने? तो इस जी ठीक है, चलिए फिर मैं आपको ना दूसरे ढंग से बताऊंगी कि आप, क्योंकि आपने ये जी दो कोर्स ले चुकी हैं, तो मैं आपको ये बता दूंगी उस कोर्स के हिसाब से करेंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रेमेडीज बताई जाती है वो बेसिक से काफी एडवांस है, लेकिन एडवांस से काफी कम है। जो हम लोग मच एडवांस रेमेडीज करते हैं उससे काफी कम है, आपको भी पता है ये चीज। तो यहाँ पे जब मैं रेमेडीज बताऊंगी तो आपको ये बता दूंगी कि जो आपने एक्सटेंशन कट वाले में सीखा था वो आप करिएगा। ठीक है? मैडम, एक्सटेंशन एंड कट में एक बार कौन से डायरेक्शन में कौन सी स्ट्रिप लगानी है वो एक बार प्लीज वो रिपीट अभी यहीं पे करेंगे? बता दिया जाएगा, अभी बता दिया जाएगा। ठीक है। जी अच्छा, तो ये काम आपका कब से चल रहा है? स्टार्ट कब किया था आपने? आ, ये स्टार्ट हुए करीब 6 महीना। 6 मंथ हुए हैं। जी ठीक है। यहाँ पे रोड इस साइड में है? जी, दोनों साइड है, ईस्ट के साइड भी और साउथ के साइड। मतलब ये वाली रोड है? जी, इसके मेन रोड साउथ के साइड है ठीक है। और और घर का एंट्रेंस ईस्ट से है। ठीक है। और ना इसमें कोई डेड एंड एल का हिट, वाई का हिट या टी का हिट तो नहीं है? क्या चीज? कोई एल का हिट है या वाई का हिट है या टी का हिट है क्या? नहीं, आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं ये है। मतलब ये कॉर्नर प्लॉट है, तो एक लाइन ये साउथ तरफ से जा रही है और एक लाइन ईस्ट तरफ से जा रही है। ये चौराहा चौ, नहीं नहीं, नहीं, वन। जब आप कंफर्म नहीं है हाँ तो छोड़ देते हैं सोनिया जी। जब आप कंफर्म नहीं हो उसमें तो मैम, छोड़ एक देते एक रोड साउथ में जा रही है सीधे और एक रोड ईस्ट की तरफ जा रही है। हैं। ठीक है। तिराहे पे हुआ ये। ठीक है। और ये कितने फ्लोर का बन रहा है? इसमें एक्चुअली नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने दुकानें निकाली हैं, ग्राउंड फ्लोर और पेंट मेज़ानाइन में। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ फ्लैट्स है उन लोग को किराए देने पे के टोटल लिए। बताइए ना, ये आप मेरा सिर्फ टोटल बताइए कि कितना है। हम लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ सामने वाले का भी काम हो जाए जल्दी, बातों को ना जी बहुत फोर शॉर्ट में फोर करेंगे। टोटल बताइए ना कितना है। 4 फ्लोर्स है और प्लस मेज़ानाइन। ठीक है। तो 3+4 प्लस मेज़ानाइन, राइट? जी और जो मेज़ानाइन है वो टॉप फ्लोर पर है, छत पर, या हर फ्लोर पे नहीं, अपना मेज़ानाइन है? ग्राउंड पे है, ग्राउंड प्लस मेज़ानाइन। ग्राउंड प्लस मेज़ानाइन +4 चलेगा। जी ठीक है। और मेज़ानाइन में जाने का रास्ता ग्राउंड से ही है कि वहां ऊपर से कहीं से है? सोनिया जी? ठीक है।
हाँ ग्राउंड से ये वो सब। सोनिया जी, यदि ऐसा है ना, आपका बार बार नेटवर्क जा रहा है, तो एक मोबाइल से और लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सोनिया जी, एक मोबाइल से और डाउनलोड वो लॉग इन कीजिए प्लीज। सोनिया जी, आप एक मोबाइल से और लॉग इन कर लीजिए। जी मैम, लेकिन वो इसमें एडेड नहीं है ना ग्रुप में। जी हेलो। हाँ जी, मैं शुरू कर रही हूँ। मैंने दूसरे मोबाइल पे प्लान खोल के रखा है। आपका जी प्लस मेज़नाइन प्लस फोर्थ फ्लोर है। आप किस फ्लोर पे रह रहे हैं? थर्ड पे है ये। थर्ड पर है। इसका मतलब आप पर टेरेस का भी वास्तु काम करेगा और ग्राउंड फ्लोर का भी करेगा, और वैसे भी बिल्डिंग आपकी है, तो इसका मतलब पूरा ही प्लॉट का भी वास्तु आप पे काम करेगा ही करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, साउथ ईस्ट तो बहुत ज्यादा डेबिलिटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा अ, उसमें जा रहा है, प्रॉब्लम में जा रहा है। आपकी हेल्थ इश्यूज इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप कैसी हैं? मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, और फिजिकल इश्यूज हम मेरे को मेरे हस्बैंड को दोनों अभी तो रह ही रही है। देखिए, इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम होती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों ही तरफ से आप डिस्टर्ब हैं ऑलरेडी। जी। यहाँ पे जाके और बढ़ेगा ही, घटने वालों में से नहीं है ये। ठीक है। तो अच्छा। आपको, यदि हम लोगों ने एडवांस में, आपको पहले मैं ये बता देती हूँ कहाँ का कौन सा मेटल है। ये जो ब्लू कलर का जहाँ पर है, वहां पे एल्युमिनियम है, लिख लीजिए आप। ये जो अच्छा ग्रीन ब्लू कलर का है, एल्यूमिनियम। ग्रीन कलर ग्रीन। में स्टेनलेस स्टील। हाँ स्टेनलेस स्टील। ये रेड कलर का है कॉपर। रेड में कॉपर। येलो कलर में है ब्रास। जी। और बाकी का जो व्हाइट दिख रहा है उसका है आयरन। व्हाइट का आयरन। हाँ जी। ठीक है। तो जी। अब आप क्या करेंगी? देखिए, जो सबसे पहले, मैं अभी नॉर्थ से तो देखना स्टार्ट करूंगी, लेकिन जो सबसे पहली चीज है, यहाँ तक मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि वॉल उठाने की बात हुई थी, पर आपने शायद मना किया था कि नहीं, वॉल नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जी। क्या करेंगे, यहाँ से जहां पे भी आपका प्लॉट है, वहां से लेकर आप एक जी। सीधी लाइन वेस्ट की तरफ तक में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आप सोनल स्ट्रिप से आप उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे, कट कर देंगे। ये वर्चुअल कट होता है। एक्चुअल कट और वर्चुअल कट में बहुत डिफरेंस रहता है। एक्चुअल कट हमें 100% रिजल्ट देता है। वर्चुअल कट हमें, यदि इसको प्रॉपर मेथड से किया जाए, प्रॉपर रिचुअल से किया जाए, तो भी हमें 75% तक रिजल्ट देता है। यदि हम फिजिकली, मेंटली यदि 75% तक क्योर हो जाते हैं तो ठीक है, आज के टाइम पे इतना काफी है। इमोशनल लेवल के लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। इमोशनल चीजें यंत्रों से ठीक नहीं होती हैं। ठीक है। अच्छा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके सारे प्लान पर। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। मैं प्लॉट का मैम रेट, ये ईस्ट से स्टार्ट करके क्या चीज? अ, ये जो कट का आप बता रहे थे, हाँ जी, कट बताइए। का जो आप बता रहे हैं, ईस्ट से स्टार्ट करेंगे हम, और हेलिक्स भी जो आपने बताए हाँ, थे वो नहीं, लगाते जाएंगे। यंत्र नहीं बताती मैं, इस तरह का एडवांस यंत्र कोई भी नहीं बताती। मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ कटेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक रेमेडी, बेसिक से एडवांस रेमेडीज ही जी। बताऊंगी, लेकिन मच एडवांस ठीक। रेमेडीज नहीं बताती। ठीक है। तो यहाँ पर जी। आपका ईएससी से आएगा, मेरे ईस्ट से नहीं आएगा। ईएससी से लेकर स्ट्रेट लाइन में यदि जाएंगे तो मेरे ख्याल से कहीं पे डब्ल्यू एस डब्ल्यू या वेस्ट में आएगा। ये आपका कारपेंटर आपको जी।
कारपेंटर बोली, मेसन आपका ये बहुत अच्छे से बता देगा, जो सिविल इंजीनियर है वो ज्यादा अच्छे से बता देगा कि स्ट्रेट लाइन पे आपको कॉपर की स्ट्रिप लगानी है। आप यहाँ पे जी देखेंगे काफी हिस्सा ब्रास का आ रहा है। यदि आपको ब्रास का भी लगाना है, वैसे तो आप कॉपर का लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको ब्रास के जोन पे ब्रास का लगाना है तो इस जगह पर आपको ओवरलैप करना पड़ेगा ब्रास को, और उसके बाद जी पूरा ब्रास तक जाएगा। थोड़ा सा आयरन और थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील को छोड़ दीजिएगा, कोई मैटर नहीं करता वो। अच्छा ठीक है। जी। अच्छा, इस जमीन का काम जब स्टार्ट हुआ था तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो जगह बनने का काम शुरू हुआ था? मैम सबसे ये पहले जो लिविंग डाइनिंग मतलब E1 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 या E2 में से। वहां से आपका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था इस जगह से? चलिए मैं आ मैम जाती E1 या E2 से, नहीं बीच में से जहाँ लिविंग डाइनिंग लिखा है वहां से। चलिए अब हम लोग डाइनिंग टेबल नॉर्थ से आ जाते हैं। नॉर्थ में है आपका स्टोर रूम। स्टोर रूम को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना है, किसी भी तरह से खराब ओके। नहीं करना है। यदि नहीं हो तो शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ हमारा पैसे का जोन है, वो हमारा वाटर एलिमेंट है, उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यदि रख रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज रखिए। लिफ्ट यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लिफ्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट से ईएसी की तरफ होना चाहिए, वो भी ईएसी को भी बल्कि छोड़ दीजिए, साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। पर अब है यदि तो यहाँ पे जो रेमेडीज बताई जाती है, क्योंकि ये सब बहुत एडवांस रेमेडी है, लेकिन आप इसको ऑर्गेनाइज रखिए और इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें अब हम लोग और जी आगे बढ़ते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छी जगह पर है, सिटिंग अरेंजमेंट इसका फेसिंग वन ऑफ द बेस्ट जगह पर है, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है। पूजा स्थान वन ऑफ द बेस्ट जगह पर है आपका। वॉशिंग एरिया भी आपका बहुत सही जगह पर है, ये नहीं है। किचन आपका, आप यहाँ पे क्यों करवाया आपने? किचन तो आपको साउथ ईस्ट में करवा लेना चाहिए था। मैम शायद उनको यही साउथ ईस्ट ही समझ में आया, ग्रिड बाद में बना था, उन्होंने इसको साउथ ईस्ट समझ कर ही यहाँ बनाया है। बस 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 यही मेन, एक्चुअली लोग यही गलती करते हैं कि एक घर बना लेते हैं इस तरह से, कोई भी शेप रहे, यदि यहाँ पे नॉर्थ निकल आता है तो सोचते हैं कि यही नॉर्थ ईस्ट है, यही हमारा ईस्ट है, यही जो कॉर्नर आएगा वही साउथ ईस्ट है। ऐसा नहीं होता है, हाँ कॉर्नर ले लिया उसको। घर के हिसाब से जी होता वो है। एक गलती हुई। देखिए, यदि ये स्टोर रूम है, यहाँ पे जगह भी नहीं है आपके कि कहीं पे भी गैस रख सके, क्योंकि साउथ ईस्ट आपका यहाँ पर है। ये कोई बात नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो वॉशरूम भी है इधर तो। ठीक है, ये जो ये स्लैब का कलर है उसको व्हाइट रखेंगे, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, आइवरी या बेज कलर में रखिएगा। मैम गैस के, हाँ, आप क्या बोल रही हैं? आधार को यूरिनल बनाया है और आधा फ्लोर है। क्या? ये जहाँ आपने रेड है ये यूरिनल बनाया है सोनिया जी, टॉयलेट। प्लीज एक दूसरे मोबाइल से एक बार लॉग इन कीजिए, आपका बार बार कनेक्शन लूज हो जाता है, नहीं समझ में आ रही मुझे आपकी बातें। वो ट्रैवल करती हूँ तो थोड़ी सी आ रही है। ये जो है स्टोर रूम जहाँ पे आपने अभी ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे रूम बनाया है अभी रुक जाइए ना, अभी तो हम लोग किचन की बात कर रहे E8 हैं ना। में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप किचन प्रोटेक्टर लगा लीजिए गैस के आसपास। सेकंड है, जो हमारा जो स्लैब है उसका कलर व्हाइट, कहाँ? आइवरी या ऑफ व्हाइट रखिएगा। तीसरा, किचन और सिंक एक साथ मत जी रखिएगा, किसी कारण एक साथ है, किसी कारण सपोज आपका सिंक यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में एक सेपरेटर बनवा लीजिए। वो वुडन का बना सकते हैं, मार्बल का बनवा सकते हैं। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कोई भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट रख देंगे।
उन दोनों के बीच में। जी। बाकी फ्रीज फ्रीज का कोई दोष नहीं होता, आराम से रखा जा सकता है। स्टोर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईएसई में है, चलेगा। सिंक के दूसरे प्लेटफॉर्म पे बना दूं? कोई फायदा मैडम नहीं। सिंक के जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उस पे बना दूं? अच्छा, सिंक बोल रही है, कहीं पे भी बना लीजिए सिंक। आप यहाँ पे भी बना सकती हैं, यहाँ पे, इसका सिंक का कोई दिशा में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी बना सकती हैं आप। ठीक है। इसके बाद ये स्टोर आ गया, स्टोर सही है। हाँ, यहाँ पे क्या था, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर का टेरेस है, यहाँ पे ये जगह पूरी कट में आ रही है, तो ये तो हमारा इस सीधा हो गया, इसलिए हमको यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये आ गया, ये किसका बेडरूम है सोनिया जी? कौन सा दिशा आ रहा है? ये एस एस डब्ल्यू आ रहा है, पूरी तरह से एस एस डब्ल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर यदि पॉसिबल है, यदि पॉसिबल है तो टॉयलेट सीट को यहाँ से हटाकर, यदि अभी बन गया है क्या ये? नहीं, अभी बना नहीं है, तो टॉयलेट सीट स्लैब्स को यहाँ, डलेगा। हाँ तो फिर सबसे अच्छा है ना, टॉयलेट सीट को यहाँ से हटवा लीजिए। ठीक है। आप टॉयलेट सीट को यहाँ पे कहीं किसको? पे शिफ्ट कर, टॉयलेट सीट, टॉयलेट सीट। ठीक है। मैम टॉयलेट सीट को शिफ्ट करके इस वॉल पे करें क्या? कहाँ करूँ? यहाँ पे ये आपका एस एस डब्ल्यू है, 7 पे? ये एस एस डब्ल्यू पर। ये एस 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 डब्ल्यू सेवन, एस सेवन। हाँ, मतलब ये टॉयलेट टॉयलेट इधर ही रहने देते हैं, S7 वाली वॉल पे सीट लगवा लूं? हाँ जी। टॉयलेट तो शिफ्ट नहीं होगी, सीट को S7 पे लगवा लूं, S7 वाली वॉल पे? जी वही कह रही हैं। मतलब अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आप ऐसे बोल रही जी हैं? जी। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही, कभी भी हमारा पीठ हाँ हाँ। इसकी तरफ नहीं रहना चाहिए। आप, एक सेकंड, मैं आपको बस बता देती हूँ, ये आपको देखना है कि आप कैसे बनवाएंगी। इस जगह पर आपका टॉयलेट आना चाहिए। ठीक है। इस जगह पर जहां पे आपका लॉकर आना चाहिए, वहां पे आपका टॉयलेट है, इसका मतलब लॉकर में आपने ड्रेन कर लिया है, पैसे पानी की तरह बहेंगे। और किस चीज में बहेंगे? हेल्थ अच्छा। में बहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो बेडरूम का बेस्ट जगह है वो यही है, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये बेस्ट जगह है अच्छा। साउथ बेडरूम के लिए। इसके बाद अब यदि यहाँ पे कहीं पे भी टॉयलेट आ रहा है तो क्या करेंगे? ब्रास के स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे। सेकंड, टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं यही बोलूंगी कि आपने बिल्कुल एग्जैक्टली लॉकर वाली जगह पर आपने वो बनवाया है। ठीक है, तो उसको ठीक करिएगा। इसके बाद इस जगह पे तो किसी हालत में ही नहीं सोना, यदि चाहे चेंज हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ये जगह एसएसडब्ल्यू में आ रही है। यदि यहाँ पे सोएंगे तो ओवर थिंकिंग करके परेशान होंगे, बॉडी पेन होगा, बॉडी में तकलीफ आएगी। और ये मास्टर बेडरूम होना चाहिए जो अभी मैंने मार्क किया। ठीक। अच्छा, ये बेडरूम किसका रहेगा सोनिया जी? मैम एक मुझे रखना है और एक मेरे बेटे का रखना है, सासू का रखना है एक जैसे। बेटे का और, ये मैं अपना सोच रही थी, या तो सासू जी का या बेटे का। और देखिए, क्योंकि आपके साउथ में जगह नहीं है, मास्टर। क्योंकि आपके साउथ में सोने की जगह नहीं है, हाँ ये हो सकता है। नहीं, यहाँ पे तो एक ही मास्टर बेडरूम रहेगा ना, तो साउथ में आपके सोने की जगह नहीं है, तो हमारे पास अब यही जगह है जिसमें आप बेटे को रूम दे सकती हैं। ठीक है, बेटे के लिए ये रूम बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए परफेक्ट है, हर चीज के लिए परफेक्ट है, तो ये आप अपने बेटे को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे है वेस्ट वैसे वाला? सही है। हाँ। मैम वेस्ट वाला बेटे के लिए ठीक है? हाँ जी सोनिया जी, अभी उसी रूम को देख रहे हैं ना। ठीक
ठीक है, इसके बाद हमारा जी। टॉयलेट आ और जाता है। मेरे लिए आगे वाला अभी आपके लिए बता रही थी सोनिया जी, आप नेटवर्क के कारण मुझे हर बात को 2 बार बोलना पड़ रहा है, 1 मिनट। ये वाला जो रूम रहेगा यहाँ पर, ये जी वाला बेड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एक बड़ा सा पोर्शन SSW में आ रहा है, ये तो ये पॉसिबल नहीं है। बेड आपका यहाँ पे होना चाहिए, साउथ वेस्ट में, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लॉकर होना चाहिए, बाकी आपको टॉयलेट जहाँ पे बनवाना है, ये रहा जी SSW की जगह, ये लॉकर की होती है, वो सॉरी ये टॉयलेट की होती है, ठीक है। तो ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाएगा, ये बेटे का रूम हो जाएगा, ड्रेसिंग परफेक्ट है। अच्छा, यदि पॉसिबल है तो क्या करेंगे, ड्रेसिंग को टॉयलेट की सीट से एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा WNW है, यहाँ पे टॉयलेट बनाइए, यहाँ पे नहाने का बनवाइए, और यहाँ पे आप भले ही उसकी अलमारी ड्रेसिंग बनवा लीजिए, ठीक है। देख लीजिए कि आप उसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं। नहीं पॉसिबल है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जैसे है वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगी, नॉर्थ वेस्ट हमारा मेरे ख्याल से आयन हो जाता है, मैं आप नॉर्थ वेस्ट, हाँ, तो ये आयरन स्ट्रिप से आप इसको ब्लॉक कर दीजिएगा और एक टॉयलेट प्रोटेक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये सीढ़ी। सीढ़ी आपका NNW में आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है पर खराब भी नहीं है। आप इसमें सिर्फ एक काम कीजिएगा, स्टेयरकेस प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा और कुछ भी ज्यादा नहीं, ठीक है। स्टेयरकेस प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा, कैसे लगाएंगे, ये हमारा सीढ़ी इस तरह से रहता है, तो इसको हम फर्स्ट राइजर कहते हैं। तो राइजर में दोनों तरफ आपके एक एक स्टेयरकेस प्रोटेक्टर लगता है, जो फर्स्ट राइजर रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेयरकेस, ये सारा चीजें हो गया। अब एक बार आ जाते हैं इसमें। अच्छा, आपका ये जो ओपन प्लेस है ये NNW में है, ये लॉबी है, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक नहीं है वो चीज, ये आपका टॉयलेट ब्रह्म स्थान पे आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इसको बनवाइएगा ही मत, यहाँ पे जमीन में भी कोई गड्ढा मत छोड़िएगा। ब्रह्म स्थान में गड्ढा, खास करके टॉयलेट का होना, मतलब एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, और उसका कोई इलाज नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि टॉयलेट प्रोटेक्टर लगा लीजिए, तो मतलब मैं ऐसा बता रही हूँ कि किसी को कैंसर है और मैं उससे बोल रही हूँ कि तुम पैरासीटामोल खा लो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से बंद करिएगा सोनिया जी। बस यहाँ पे अभी और ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। और टॉयलेट की यदि आपको व्यवस्था देखने की कहाँ पे बनना चाहिए, तो एक है WNW, दूसरा है SSW और तीसरा है हमारा ESC। इसी 3 जगहों में टॉयलेट होना चाहिए। ब्रह्म स्थान, ये आपने मेरे ख्याल से प्रकाश से बनवाया होगा, तो यदि या तो प्रकाश का है या तो किसी का भी हो, जिसका भी होगा उसको बोलिएगा कि मुझे 2 चीजें चाहिए, पहला मर्मा मार्किंग, दूसरा पूरा ब्रह्म स्थान की मार्किंग, ठीक है। अब ब्रह्म स्थान की मार्किंग इस वाले में कैसे लेंगी ये भी बता दी। एक ब्रह्म स्थान की मार्किंग होती है कि परम शायिक बनाकर उसको बीच के 3 बाई 3 हिस्से को लिया जाता है। एक ब्रह्म स्थान की मार्किंग होती है, जैसे ये आपका है, तो इसी से छोटा बनेगा, इसी से छोटा बन के इसी का बीच का जो हिस्सा आएगा वो ब्रह्म स्थान आएगा। तो आप उसको, वो बहुत प्रिसाइज होता है, तो आप उससे वो वाले ब्रह्म स्थान की मार्किंग मांगिएगा। यदि उसमें आपका टॉयलेट सीट बच जा रहा है तब तो परफेक्ट है, नहीं बच पा रहा तो फिर बनवाइएगा ही मत, ठीक है। बहुत मतलब समझ लीजिए, ये आपने यदि ब्रह्म स्थान बना लिया, यहाँ पे टॉयलेट बनवा लिया, कितना भी वास्तु कर लीजिए कोई काम में नहीं आना, ठीक है। अच्छा, तीसरे में कौन था, एक जन का था ना, क्या, मंजू जी है क्या, मंजू जी आप हैं यहाँ पर,
हाँ जी मैम। अच्छा, आप ही मंजू जी? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार मंजू जी। ठीक है, चलिए अब आपका फाइल देख लेते हैं। हाँ जी मैम, बताएं। हाँ जी, कितने साल से रह रही हैं आप मंजू जी? हाँ जी, ये मेरे डॉटर का है, सुरभि का। ओके। तो एक बार आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन कुछ चेंजेस है अभी। हाँ। और उस टाइम आपने ये कहा कि पहले ये चेंज करिए, फिर उसके बाद में दोबारा बात करते हैं। ओके। तो इसलिए मैंने वापस डाला है। ठीक है। हाँ जी, बताएं। हाँ जी, कितने साल से रह रही हैं बेटी? हाँ जी मैम, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। कितने साल से रह रही हैं बेटी? ये मतलब सेम फ्लोर में तो 2 साल से ही है, लेकिन पहले भी 4 साल मतलब इसके नीचे ही थी। पहले 4th फ्लोर पे आप थी, सिर्फ इसी अब का बताइए 16th फ्लोर पे है। ना। आप सिर्फ इतना बताइए कि इस घर में कब से रह रही हैं? इस घर में 3 साल होने जा रहे हैं। 3 इयर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये किस फ्लोर पर आ गया? सेकंड फ्लोर पर? हाँ जी, 16th पे अभी। ये 16 पर है। हाँ जी, और 36 फ्लोर का है टोटल बिल्डिंग। अच्छा, तब तो ना तो बेसमेंट काम कर रहा है ना तो टेरेस काम कर रहा है। ठीक। हाँ डोर तो बहुत ही भयंकर जगह पर है इनका, S6 का डोर है। हाँ जी, इसका साउथ साउथ वेस्ट में है ना, हाँ जी, 6 S6 नंबर पे। में एंट्री वन ऑफ द वर्स्ट एंट्री होती है। हाँ जी, तो आपने एंट्री का कुछ भी नहीं बताया था उस टाइम पे मेरे को, कि कुछ करना है क्या? इसमें बताने के लिए कुछ नहीं रहता, इसमें हम लोग कहते हैं कि घर शिफ्ट कर लो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। खैर, देखते हैं अभी स्टार्टिंग से देखते हैं। किस रूम में कौन सो रहा है? ये स्टार्टिंग में एंट्री लेने के बाद में लेफ्ट में तो किचन है। किस रूम में कौन सो रहा है सीमा जी? हाँ जी, ये रूम का आप नंबर दे दीजिए, या तो मैं आपको बता देती हूँ उसी ये ढंग से। नंबर 1। हाँ, नंबर 1 में ये कौन वन सो? में, वन डॉटर का रूम है, बट ठीक। इसमें सोती नहीं है, वो अपनी पेरेंट्स के साथ ही सोती है। ठीक है। इसके सामने, हाँ। एक सेकेंड। ये 2 में कौन सो रहा है? हाँ, 2 नंबर में सोते हैं सुरभि, बेटी, दामाद और डॉटर तीनों। और ये 3 में? हाँ जी, ये 3 सास ससुर के हिसाब से था, लेकिन अभी वो लोग रहते नहीं है, तो गेस्ट रूम की तरह यूज हो रहा है। अच्छा, आप कह रही हैं कि 3 साल से ये लोग इस घर में है और इसी जगह पे सो रहे हैं। हाँ ठीक। जी। इससे पहले जब वो लोग थे इसमें, इसी हाँ, तरह का, पहले हाँ, फोर्थ किसी और फ्लोर फ्लोर पे पे थे, पैटर्न और नहीं उसमें भी करता। 3 साल रहे थे। हाँ, और उसमें भी इसी रूम में सो रहे थे। हाँ हाँ जी। देखिए, कुछ चीजें ना हम लोग इसलिए भी नहीं बताना चाहते कि अननेसेसरली मन में वहम आता है। अच्छा, ये नॉर्थ में आ रहा है। हाँ नॉर्थ जी। में तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ में क्या होता है ना, दिमाग में पैसा बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। अच्छा, पैसा 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 पैसा, मतलब दोनों के पति पत्नी के बीच में लड़ाई की वजह भी पैसा ही रहेगा। ठीक। इनके मैम झगड़ा तो होता है दोनों में, लेकिन अनुराग जी, वो बेटी को, एक ही बच्चा है, उसको बहुत प्रेफरेंस देते हैं। हम्म। तो जो सारे दिन उसी के पीछे घूमते रहते हैं ऑफिस के अलावा, इस बात को लेके हो जाता है, या फिर नेचर वाइज आप उनकी जीन्स में ही कह सकते हैं, पेरेंट्स में और में सब में गुस्सा है। देखिए, पति पत्नी के बीच में तो झगड़ा जो है जग जाहिर है। कितनी बार तो नहीं झगड़ा होता है, वो खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, अब बाकी तो देखिए,
आप ज्यादा बेटर जानती होंगी, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा मेजर बेजर दिख रही है, पैसे हम्म, या पैसे से रिलेटेड चीजों को लेके झगड़ा थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 साल यदि इसी जोन पर है नॉर्थ में, तो पैसा पैसा उन लोग, क्योंकि वो पैसे के जोन पे ही बैठ गए, क्योंकि उनका वो जोन नहीं है, वो एक अकाउंटेंट की जगह है। यदि बिजनेस में हम लोग देखें तो हम लोग अकाउंटेंट को यहीं पे बैठाते हैं, अकाउंट्स की सारी हाँ फाइल्स यहाँ जी। पे रखते हैं, क्योंकि वो दिमाग में सिर्फ पैसा 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 चलता है उनके, किसको कैसे करना है, क्या करना है। तो वही जो चीज है उनके उन लोग के दिमाग में चल रहा है, तो लड़ाई हम्म, की भी वजह नॉर्मली वही हो जाता है। ठीक है, बिना बात की बहस है। एक वो चीज पति सुरभि बोलेगी ऐसे, वो दूसरा कहेगा नहीं ऐसे नहीं है। वो पति पत्नी के बस बीच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस ठीक, खाली इसी चीज सारे दिन रहता है, और ये बोल करके कई बार तो वो 3 3 4 4 दिन बोलते नहीं है। अच्छा है ना। ज्यादा बोलने से लड़ाई होती है, नहीं बोलो कुछ दिन मौन व्रत रहो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इस घर लेकिन में आने के बाद हाँ आ, जी। कोई प्रेगनेंसी हुई थी? नहीं। नहीं। ठीक है, नहीं। इस साइड में कोई मिरर है? हाँ, मिरर यहाँ पे है, ये जो डाइनिंग एरिया है ना, मैं जहाँ पे वहां पूछ पे। रहा हूँ, मुझे अच्छा, सिर्फ इसी वनीला रूम बता। में, इसी रूम में, हाँ, इसी रूम में एंट्री लेते ही राइट में जो वॉल है उसमें, मैं आपसे यहाँ का वहां पर। पूछ रही हूँ संगीता जी, जहाँ पे यहाँ मैंने पे। मार्क किया है वहां पर है? अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे अलमीरा है, अलमीरा है। अलमारी के ऊपर कोई मिरर है? नहीं। परफेक्ट, ठीक है। ये खिड़की भी अच्छी है। इस अलमारी को हमेशा कहिएगा, हमेशा ऑर्गेनाइज रखें, हमेशा, हाँ। क्योंकि यहाँ पे अलमारी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि है तो उसको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। हाँ जी। ओहो, ये तो टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में, इसमें तो और कुछ देखने के लिए रह ही नहीं जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, सेंटर डिस्टर्ब है ही, साउथ वेस्ट का एंट्री, इस घर को आप बोल दीजिए कि छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। मैम, 1 साल का एग्रीमेंट हुआ था, 3 महीने निकले हैं अभी। अभी एग्रीमेंट रिन्यू हुआ था, तो हम्म, 8 9 महीने तो निकालने ही पड़ेंगे। निकाल लें, लेकिन उसके बाद छोड़ दें, क्योंकि हाँ जी। जो 3 एक्सिस है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट का, जो पूरा हमारा ये जो एक्सिस होता है, हाँ जी। हाँ जी। ये पूरा ही डिस्टर्ब है, एक तरह से देखा जाए पूरा ही अच्छा। डिस्टर्ब है। यहाँ पे टॉयलेट आ गया है, ये वाली जगह यदि हम लोग ढंग से मार्क करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। हाँ जी। यहाँ पे वॉल आ रहा है, चलो वॉल का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, और यहाँ पे किचन आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे आपका डोर आ जा रहा है, ये भी साउथ वेस्ट का एक हिस्सा माना जाता है। तो ऐसे हम्म। छोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आज उनकी ग्रोथ, एक एग्जांपल लीजिए कि 1% करके बढ़ रही है, दूसरी जगह पर हो सकता है 15% 50% करके बढ़े, यहाँ पे हम्म। ग्रोथ उनकी रुक सी गई है। तो मैम, ये जब तक इस घर में है, जब तक के लिए मेरे को आप कुछ बता उपाय देती बताएं। हूँ, इतना कोई खास असर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये वाला जो टॉयलेट सीट है, इसको एल्यूमिनियम स्ट्रिप से ब्लॉक करना है। बेसिन को एल्यूमिनियम। नहीं करना है, बेसिन को नहीं करना है, सिर्फ टॉयलेट सीट को करना है, अच्छा जी। और एक किचन प्रोटेक्टर लगाना है। अच्छा जी। ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप से कहाँ पे लगाना है, टॉयलेट अच्छा, सीट को? ये रेंट का घर है ना, हाँ जी। तो फिर आप एक काम कीजिए, एल्युमिनियम स्ट्रिप नहीं लगा सकते क्योंकि वो जमीन के अंदर लगाना पड़ता है। हाँ तो आप हाँ हाँ। ऐसी सिचुएशन पे आप ब्लू टेप ही लगाना पड़ेगा, या पेंट ब्लू करना पड़ेगा। ब्लू टेप। ब्लू टेप या ब्लू पेंट से एक बाउंड्री बनानी हाँ, पड़ेगी। ठीक है, तो इसका असर ये बहुत कहाँ ज्यादा नहीं कैसे, आता। कहाँ पे बनेगी मैम ये? ये जैसे ये टॉयलेट सीट है होती है, बस हाँ इसी के जी। जमीन पे इसके चारों तीनों तरफ। अच्छा जी। ठीक है, इसके बाद एक किचन प्रोटेक्टर लगा देंगे हाँ जी। इसमें। इस वाले में टॉयलेट में एक स्टील का, सॉरी स्टील नहीं लगा सकते, इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का आप टेप लगा लेंगी, अच्छा जी। और एक किचन प्रोटेक्ट, वो टॉयलेट प्रोटेक्टर, सॉरी सॉरी, एक टॉयलेट प्रोटेक्टर लगा लेंगे इसमें भी और इसमें भी। हाँ जी। ठीक है, देखिए उनसे बोलिए यदि कोशिश करें, पॉसिबल हो नहीं, करना ही पड़ेगा,
हाँ जी। बेडरूम यहीं पे रहने दे, सारा सामान उनको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहाँ रखना है रखें, लेकिन वो लोग इस जगह पे सोए। मैम आपने उस टाइम मेरे को सोने का ये बताया था, लेकिन हो नहीं पा रहा। इनके ऑफिशियल गेस्ट बहुत आते हैं। नहीं तो यहाँ रात पे को भी कुछ नहीं कई। करना है। उनको यहाँ पे सिर्फ एक ये क्या नाम है, फोल्डिंग बेड लगा लें, चाहे हम्म। मैट्रेस लगा लें, लेकिन जब वो यहाँ पे सोएंगे तो अभी में जो है लाइफ, उससे फर्क दिखेंगे। देखिए इसमें होता क्या, मैं आपको बताती हूँ, इस जगह पे सोने से क्या होगा। दूसरे लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छे कपल है, बहुत शांत कपल है, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों में एक दूसरे का 36 का आंकड़ा बनता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब कब में लोग दूर, एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है। अच्छा जी। ये क्या हाँ है ना, जी। पानी है, ये पानी के जोन पे सो रहा है, पानी मतलब फ्लो है, अच्छा जी। एक दूसरे से बह रहे हैं। ठीक है। ये हाँ। स्टेबिलिटी लेकर आएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे सोना उनके लिए ज्यादा अच्छा है, साउथ ठीक है। की तरफ सर रखकर। ठीक है, ये हो गया, ये सब ठीक है। किचन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब लेकिन आपको दूसरा चीज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम इसको इधर की तरफ शिफ्ट करें। नो मैटर कि हाँ। आपका चिमनी कहाँ लगा, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है। हाँ। हाँ। इसको उधर शिफ्ट करें, और एक किचन प्रोटेक्टर लगा लें। अच्छा जी। इस टॉयलेट को आयरन के, नहीं आयरन से तो नहीं कर सकते, इसको व्हाइट कलर के टेप से ब्लॉक करेंगे और एक टॉयलेट प्रोटेक्टर लगाएंगे। अच्छा, तो टॉयलेट प्रोटेक्टर तीनों में लगेगा? टॉयलेट प्रोटेक्टर सारे टॉयलेट में लगेगा। ठीक है। हाँ जी। मेन डोर, अब हम लोग मेन डोर पे आ जाते हैं। देखिए वैसे तो हम लोग कहते हैं इस मेन डोर को तुरंत शिफ्ट कर दो, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप शिव, जहाँ पे शिवलिंग होता है ना, हाँ जी। शिवलिंग के टेम्पल से चंदन लेकर आ जाएंगे, हाँ हाँ। और मेन डोर के दोनों तरफ स्वास्तिक, ओम हाँ। और त्रिशूल का साइन बना देंगे। अच्छा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी हाँ चीज, जी। डोर प्रोटेक्टर दोनों साइड में डोर प्रोटेक्टर लगा देंगे। अच्छा जी। तीसरा, दहलीज के बाहर, मतलब मेन डोर के ठीक बाहर दहलीज की तरफ, यहाँ पर येलो टेप लगा देंगे। येलो। येलो टेप लगा सकते हैं, येलो पेंट करा सकते हैं, जैसे मन आपका। अच्छा जी। ये तीन चीज करके देखिए। उसके अच्छा बाद मैम, आप, एक आपने मेरे को बोला था कि अनुराग जी जो दामाद है, उनके पेट के नीचे कोई हेल्थ इश्यूज है क्या? हाँ जी, यहाँ पे ब्रह्म स्थान के लिए बोला होगा। हाँ, लेकिन नहीं है। मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ से, दोनों से ही बात करी उनसे। और में से किसी के भी नहीं है। नहीं। होना तो चाहिए, यहाँ पे भगवान करे अच्छा ही है, नहीं है। ठीक है, होना, क्योंकि जब भी ब्रह्म स्थान इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब है, हाँ और ये जी। ब्रह्म नाभि है, ब्रह्म नाभि के बिल्कुल पास में है। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आपसे था इसीलिए कि आपकी बेटी यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई थी क्या। यदि आप बोलते हैं हाँ प्रेग्नेंट हुई है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर आते, लेकिन नहीं आया तो उस टाइम मैंने ये भी पूछा होगा कि फिर हस्बैंड, मतलब अनुराग जी का पूछा होगा, लेकिन नहीं है अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्रह्म स्थान यदि इतना डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लम्स हाँ। आती हैं। पेट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, लोअर स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आ सकता है। ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस जगह पर आ रहा है उनको, पर इश्यूज है अच्छा। यहाँ पर। ठीक है। अच्छा। अच्छा मैम, एक ना, जनरली ये कहते हैं कि हीरा नंदानी का वास्तु पूरे का ही बहुत अच्छा है, तो नहीं, बिल्कुल इससे भी। कुछ? जितने भी बड़े बिल्डर हैं, मैंने जितने भी बड़े बिल्डर लोग के काम किया है, किसी का भी अच्छा नहीं है। छोटे बिल्डर्स का जो है, बी ग्रेड बिल्डर्स का वास्तु मुझे बहुत सही लगता है, लेकिन उनका क्या हुआ, उनके एम्यूनिटीज नहीं होती, इसलिए उनका चलता नहीं है। और जितने भी अच्छा। बड़े बिल्डर हैं, मैं ऑन एयर कह रही हूँ इस बात को, चाहे प्रेस्टीज ले लीजिए, शोभा ले लीजिए, हीरा नंदानी ले लीजिए, जेपी मुगल ले लीजिए, किसी, जेपी बिल्डर्स ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, मैंने किसी का अच्छा। नहीं देखा इतना अच्छा। अच्छा।
अच्छा मैम, एक क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरी बात हुई थी आपसे, इस फ्लोर पे जो कट और एक्सटेंशन है, तो आपने कहा वैसे तो पेड सर्विस है, लेकिन टेम्परेरी इलाज मतलब वास्तु सेवा वाले दिन बता दूंगी। देखिए वैसे तो एक्सटेंशन और कट जितना भी है हमारा पेड रेमेडीज में ही आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस है। हाँ, आपने बताया था मेरे को ये, फिर भी लेकिन इस घर में तो वैसे भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप जमीन में तो आप कोई डिगिंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम्म अब हम लोग देखेंगे कि यदि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा एक्सटेंडेड पार्ट है, आपको एक्सटेंशन और कट की भी एक फाइल गई होगी, देखिएगा। हम्म। ठीक है, आप उसमें देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे ये मैंने देखा है मैम, हाँ, देखा ये है। हमारा कट है। ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ पे हम कुछ लगवा नहीं सकते आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खिड़की है भी, तो बाहर का हम्म। हमारे पास ऐसा एक्सेस नहीं है कि हम आपसे कुछ लगवा सकें। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। वैसे ये प्लॉट एरिया में कवर, ये डीप डीप दीवारें हैं ना, हम्म 2.5 2.5 फुट की दीवारें हैं, तो ये सब उसमें प्लॉट एरिया में ही कवर हो रहा है ये एक्सटेंशन। उससे फर्क नहीं पड़ता खाली ये। किचन वाले को छोड़ के बाकी सब कवर हो रहा है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका ये जो अच्छा। चीज है। अच्छा। ये ठीक। आपके घर के लिए, जब आप घर के अंदर गए, आपने हाँ डोर हाँ। किया, अब आपका यहाँ पे एक्सेस नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते। हाँ जी। तो ये सारी ही चीजें कट में आएंगी, और ये जो चीज है इस वॉल से लीजिए, आपके घर का ये वॉल पेरीफेरी हाँ हो गया, हाँ जी। हाँ ये जी। बाहर का ये जो है वो एक्सटेंशन में है। तो इसमें हाँ जी। आपको वैसे तो देखा जाए तो आप यहाँ पे एक येलो टेप लगा सकती हैं, हाँ जी। लेकिन उसको सिर्फ एक येलो टेप से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मन के लिए है तो लगा लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है, इसलिए इस चीज को रहने दीजिए। आप जितना मैं बोली हूँ आप उतना भी करेंगे ना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अच्छा मैम, यदि इन तीनों में से और किसी कमरे में सो सकते हैं वो दोनों? देखिए कमरा तो कोई भी ऐसा सोने के लिए नहीं कपल्स का, लेकिन फिर भी जो एक सेकंड, अ, इस वाले नहीं, ऐसे तो उसमें वहीं पे फिर रहने दीजिए। ऐसा कोई भी अच्छा। जगह नहीं है, लेकिन जो बेस्ट जगह है जो उनके काम पे भी असर डालेगा वो उनका हाँ हाँ। जगह है। ये देख, ये जैसे ये हमारा बेड हो गया। हाँ जी। अब यदि इसी बेड को आप यहाँ पे ले आइए, अच्छा जी। बिल्कुल आराम से आपको जगह मिल गई, हाँ। और जो पिलो है वो इस जगह पर आएगा। तो आपको बेड को लाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर, अब जैसे ये सोफा है, हाँ हाँ। आराम से इसी सोफे को इधर कर लीजिए, सोफा कम बेड लगा लीजिए। मैं यहीं पे करती हूँ। ऐसे सोना देखा जाए तो पहले तो यहाँ पे सोना चाहिए, पर यहाँ पे तो सोने की जगह ही नहीं मिल रही है। जगह ही नहीं मिल रही, आपने मेरे को किचन का बोला, लेकिन किचन में है नहीं जगह हाँ, सोने की। यहाँ पे आप सुला के देखिए, चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी, मुझे फिर बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में। इतना सा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक बार जगह चेंज करने से कुछ इफेक्ट आता है? जैसे जैसे कैसा इफेक्ट? मतलब आपने एक बार बताया था कि एक बार नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो झगड़े बढ़ते हैं एक साउथ दो वेस्ट महीने में के लिए। बोला था, साउथ में नहीं, साउथ वेस्ट में बोला था। अच्छा, इसमें नहीं होगा ना ऐसा? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, पता चला अच्छा। थोड़ा सा झगड़ा बढ़ गया तो इसके कारण है, लेकिन इस जोन के कारण नहीं होता। साउथ वेस्ट हाँ। में ठीक। 1.5 महीने तक झगड़ा ठीक। बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और ठीक। बढ़ते हैं, चांसेस क्या बढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है मैम। ओके जी, चलिए ओके नमस्कार। आप ओके। लोग को मैं लिंक थैंक यू। शेयर करूंगी, आप लोग अपना अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम।